नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इतिहास है ये एकदम रहस्यपूर्ण तरीके से भरा पड़ा हुआ है। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास में देखते हैं तो मध्य इतिहास में कुछ ज़्यादा ही हलचलें देखने को मिलती हैं। जैसे कि उसमें कई राजवंश आते हैं जो दिल्ली पर शासन करते हैं और एक के बाद एक चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे अधिक समय तक शासन किया वह है दिल्ली सल्तनत पर मुग़लों का शासन। मुग़लों ने अधिक समय तक लगभग लगभग 350 वर्षों तक शासन किया था। जैसा कि आज हम आप सभी को इस रहस्य को, मतलब जो दिल्ली सल्तनत का रहस्य है, इसमें कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से गए और कौन कौन से वंशों ने कितने कितने वर्ष शासन किए, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो दिल्ली पर शासन एक गुलाम सरदार ने पहले अपना एक वंश स्थापित किया। उसी के क्रम में, उसी के अनुसार एक के बाद एक के बाद फिर एक शासन का जो सिलसिला था वो जारी रहा और लगभग 350 वर्षों तक ये चलता रहा। तो जैसा कि हमको पता है कि दिल्ली सल्तनत, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत वही है जो सभी राजवंशों का नज़र इस दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर हुआ करता था। इस सल्तनत में लगभग 5 वंश ऐसे हैं जो एक कालक्रम के बाद एक शासन करते हुए आए हैं। तो हम पहला इसमें देखते हैं। पहला जो इसमें कालक्रम गुलाम वंश में तमाम आराम शाह आया, इल्तुतमिश आया और कई शासन आए जो गुलाम वंश का आगे तक ले गए। लगभग लगभग इन्होंने भी क्या किया, एक के बाद एक शासन किए और वो धीरे धीरे क्या हुआ। फिर इसके बाद आता है दूसरा अपना एक खिलजी वंश होता है। खिलजी वंश, खिलजी वंश जब आता है तो वो शासन करता है लगभग 1290 से 1320 ईस्वी तक। लगभग इसने 30 वर्ष तक शासन किया खिलजी वंश ने। और खिलजी वंश के बाद, खिलजी वंश के बाद एक आता है, फिर वो होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने भी लगभग लगभग 1320 ईस्वी, 1320 ईस्वी से ये 1414 ईस्वी तक शासन करता है। ये लगभग लगभग 94 ईयर तक शासन करता है अगर पूछा जाए। और हमको लगता है यही सबसे ज़्यादा, नहीं सॉरी, ये शासन करता है। और उसके बाद जो आता है फिर अगला, मतलब एक क्रम के बाद दूसरा क्रम इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो ये आता है सैयद वंश। सैयद वंश शासन करता है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करता है। ऐसा देखा जाए तो तुगलक वंश सबसे अधिक शासन करता है। मतलब इसका कालक्रम है 1320 से 1414 ईस्वी तक है, इतना किसी का नहीं है। तो तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करता है। अगर पूछा एग्जाम की दृष्टि से सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो ये तुगलक वंश था। तुगलक वंश ये लगभग लगभग 94 ईयर्स, मतलब 94 वर्ष, 1320 से 1414, लगभग 94 वर्ष ये शासन करता है। और उसके बाद फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद आता है फिर लोधी वंश। अगर हम देखें लोधी वंश, तो लोधी वंश शासन करता है 1451 से लेकर 1526 तक। अगर हम देखें पूरा कि पांचों वंश मिलाकर, पांचों वंश मिलाकर कितने वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया, प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर मुगलों ने कितने वर्ष शासन किया, या पांचों वंश मिलाकर दिल्ली पर कितने वर्ष शासन किया। तो दिल्ली पर
दिल्ली पर कितने वर्ष शासन किया? ये ऐसे प्रश्न बन सकता है, बना नहीं है। अभी तक कितने वर्ष शासन किया? शासन किया। किया। तो देखिए, तो हम इसमें क्या पाते हैं कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, 1206 से 1526 लगभग लगभग ये होता है, लगभग लगभग 1206 और तीन छः तीन, मतलब 1200, 12 3 1500, लगभग तीन, और ये लगभग लगभग 320 वर्ष, लगभग लगभग 320 वर्ष तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मुगलों को शासन के बाद इसमें सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी को हुई थी। 1206 ईस्वी तक में हुई थी गुलाम वंश की स्थापना, 1206 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में इसकी स्थापना होती है गुलाम वंश की, और इसका जो संस्थापक होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम सरदार होता है, जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ये दिल्ली पर, मतलब दिल्ली पर ये कब्जा क्या, दिल्ली पर ये अपना शासन स्थापित करता है, मतलब शासन स्थापित करता है, और उसके बाद ये फिर अपना वहीं से राज्य स्टार्ट कर देता है। मतलब हाँ, ये होता है कि ये कभी भी, मतलब एक सुल्तान की हैसियत से शासन नहीं करता है, ये सिर्फ एक गुलाम की हैसियत या सिपा सलार की हैसियत से शासन करता है। ये कभी भी अपने आप को एक सुल्तान की उपाधि से शासन ये नहीं करता है। और हाँ, एक बात भी ये है कि ये जब तक शासन किया, इसने कभी दिल्ली नहीं आया, मतलब ये वहीं से, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में है एक जगह, उसका नाम है, पाकिस्तान में वो जगह है, सॉरी याद नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में ही वो जगह है, वहीं से शासन करता था। तो गुलाम वंश का स्थापक अगर पूछा जाए या संस्थापक पूछा जाए तो उसमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करके देगा। गुलाम वंश का संस्थापक, सॉरी, 2 और 3 ऑप्शन नहीं देगा। गुलाम वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर पूछा जाए आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश की स्थापना की थी, तो उसमें 2 या 3 ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे पहला एक ऑप्शन दिया जा सकता है, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जा सकता है। पहला अगर आपको दिया जाएगा तो गुलाम वंश, दूसरा दास वंश, या आपसे पूछेगा कि सिपह सलार की हैसियत से कौन शासन करता था। तो अगर ये पूछे सिपह सलार की हैसियत से कौन शासन करता था, तो उसका भी आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछे आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश की स्थापना की थी, तो वहाँ पे या तो आपको दास वंश आएगा ऑप्शन में, या तो आएगा गुलाम वंश, ये आएगा। अगर ये दोनों आता है तो इन दोनों में से दोनों सही है, लेकिन एक ही आएगा। अगर एक आता है तो एक, या तो दास वंश आएगा तो दास वंश पे टिक मारिएगा, नहीं तो गुलाम वंश आएगा तो उसको आप जानते हैं, उस पर टिक मारिएगा। ये होता है टाइटेरिया, मतलब प्रश्न पूछने का जो एक तरीका है, ये भी हो सकता है। अगर देखते हैं आगे, तो गुलाम वंश का जो शासक था उसका राज्याभिषेक, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून जून को हुआ था, और ये हुआ था लाहौर में। हाँ, अभी याद, लाहौर से याद आया कि हाँ, वो कभी भारत नहीं आया, वो सिर्फ पाकिस्तान के जो जगह है लाहौर, लाहौर से उसने जब तक जीवित रहा तब तक वहीं लाहौर से ही शासन भारत पर किया या दिल्ली पर किया।
अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का पूछे राजअभिषेक कब हुआ था, तो यह जून 2006 को, जून 2006 को लाहौर में इसका हुआ था। अगर पूछे इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब ये होता है कि लाखों का दान करने वाला या लाखों की बख्शीश देने वाला, जिसको हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। और इसके कई नाम होते हैं, जैसे कि एक इसको मतलब सिपा सलार की हैसियत से तो यह शासनकार ही रहा था, लेकिन इसको लाख बख्श और कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक इस नाम से भी पुकारा जाता था। देखते हैं अगर दिल्ली में कुतुब्बुल कुतुब्बुल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था। ये देखो, एक इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और इसने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। ये प्रश्न पहले पूछा जाता था कि 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किसने कराया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगर पूछा अब भी जाता है, लेकिन क्राइटेरिया बदल रहा है। अब अगर जैसे मिलेनियर में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अजमेर में। अगर पूछा जाए 2.5 दिन का झोपड़ा या कुतुबुल मस्जिद किसने बनवाया था, तो एक बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने 1206 से और 1210 ईस्वी तक लगभग 4 वर्ष इसने शासन किया था। और इसने जो शासन किया था वो लाहौर से ही किया था और कहीं से नहीं, लाहौर से ही इसने शासन किया। ये भारत नहीं आया, मतलब दिल्ली नहीं आया, वहीं से इसने 4 वर्ष ही शासन किया, लेकिन ये लाहौर से शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 ईस्वी में मान्यता मिल गई थी, मतलब इसको सुल्तान बना दिया गया था। लेकिन इसने कभी वो सुल्तान की हैसियत से शासन नहीं किया। ये सिर्फ सिपा सलार या गुलाम या दास के हैसियत से शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता और उदारता के कारण हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है, तो कई नाम दे देगा। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे सीधा सा आपका आंसर बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। वो अपनी एक काकी थी उनकी, बख्तियार काकी, तो उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और ये बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसका अपूर्ण मतलब इसने पूरा नहीं करवा पाया था। एक प्रश्न बनता है कि पूर्ण वो सॉरी कुतुब मीनार का को पूर्ण किसने किया, तो इसको हम अगले प्रश्न में अगले वीडियो में आपको हम ये ज़रूर बताएंगे कि कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था। अगर पूछे कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ये शुरुआत की थी। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक एक सहायक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वह शख्स होता है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया था पूछा जाए, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वह एक ऐसा शासक था जो कभी भी भारत
या दिल्ली सल्तनत या दिल्ली नहीं आया, वो सिर्फ लाहौर से शासन किया था। और उसे लाख बख्श मत का लाख बख्श उपनाम दिया गया था, हातिम द्वितीय उपनाम दिया गया था। ये दो बनते हैं कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है, हातिम द्वितीय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत दान प्रिय, मतलब बहुत दान देने वाला था। और सबसे बड़ी बात उसकी क्या थी कि वो उदार था, मतलब उदारता के कारण अगर किसी को कोई कुछ देने का मन होता तो वो उदारता ही के कारण देता है। जैसे कि मान लो आपके द्वार पे कोई आ गया तो आप कुछ वस्तु मांगने, तो आप जब तक उसको देने की इच्छा अंदर से नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं देंगे। तो इसको दो संज्ञा प्राप्त हुई थी, मतलब दो नाम उपनाम दिए गए थे इसको। एक दिया गया था लाख बख्श, मतलब लाखों का बख्शीश या दान देने वाला, और दूसरा दिया गया था उदारता और दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय। तो ये प्रश्न बनने जो मतलब गुलाम वंशज से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, गुलाम वंशज से कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटिव ये प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम क्या हैं, तो उपनाम में दो नाम है इसका, एक लाख बख्श, हातिम द्वितीय। अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी हैसियत से शासन करता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सिपा सलार और दास या गुलाम की हैसियत से दिल्ली पर शासन करता था। अगर पूछा जाए कि वह कौन सा सुल्तान है, सॉरी वह कौन सा वंश है, या वह कौन सा मुगल शासक है जो जो कभी भी अपने वहाँ अपने राजधानी पर नहीं आया था, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली मतलब वहाँ था दिल्ली का था, तो दिल्ली में रहकर शासन करना चाहिए था इसको, लेकिन ये क्या किया कि इसने लाहौर से ही शासन किया। यह भी प्रश्न बन सकता है। और अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। अगर ये पॉइंट याद होते हैं तो हमसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैं अपनी तरफ से पूरा यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, जैसा कि आप लोग समझ ही रहे हैं। अगर पूछा जाए, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी चौगान, चौगान का मतलब होता है पोलो, खेलते समय लाहौर में हुई थी। पोलो खेल वही होता है जो घोड़े पर चढ़कर खेला जाता है। तो इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी चौगान पोलो खेलते समय लाहौर में हुई थी। अगर पूछा जाए कि किस मुगल शासक की मृत्यु खेलते वक्त हुई थी या खेल के समय हुई थी, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी चौगान मतलब पोलो खेलते समय हुई थी। यह बन सकता है। या यह भी प्रश्न बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उसमें देगा खेलते समय, युद्ध करते समय, उसके बाद आराम करते वक्त, और उसके बाद टहलते वक्त। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हमको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त हुई थी तो हम अपने सही आंसर को टिक कर सकते हैं। उसका बाद देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया, मतलब जो फिर हुआ ये जब ख़त्म हो जाता है इसको वहीं लाहौर में ही क्या किया जाता है, इसको दफना दिया जाता है। इसका अंतिम संस्कार लाहौर में ही किया गया था, दिल्ली में नहीं किया गया था। और इसका एक पुत्र था जिसका नाम आराम शाह था। आराम शाह को हम कल देखते हैं क्या है आराम शाह के बारे में। आराम शाह को देखो हम अभी ऐसे ही बता दे रहे हैं। आराम शाह मतलब ये होता है कि ये 1210 ईस्वी में
दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और 8 ही महीने शासन किया हुआ होता है। लगभग 8 ही महीने शासन किया हुआ होता है। उसके बाद एक इसका जो इल कुतुबुद्दीन ऐबक का एक होता है इल्तुतमिश करके। वो क्या करता है कि आराम शाह की हत्या कर देता है और उसके बाद वो गद्दी पर बैठ जाता है। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र के बारे में पूछा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था। आराम शाह कब सुल्तान बना या कब मुगल वंश की दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा, तो ये बैठा था 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में अगर पूछा जाए कि इन्होंने कितने समय तक, आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया, तो आराम शाह ने सिर्फ और सिर्फ 8 महीने बाद इल्तुतमिश नाम का सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास से, उसने क्या किया था कि आराम शाह को हत्या कर दिया था। हत्या करने के बाद वो स्वयं क्या होता है, उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। मतलब दिल्ली की गद्दी पर अगला जो शासक है वो है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में हम आप सभी को कल बताएंगे, कल पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।